फिर सुयान मास्टर चू की फ्रेंड मिस निंग के पास जाती है, जो मास्टर चू की बॉटैनिकल वर्क पार्टनर थी। पर मास्टर चू और उनकी वाइफ के डिवोर्स के बाद मास्टर चू और निंग की फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से दोनों ने अपना वर्क अलग कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखते हैं। फिर हाओमिन सुयान को कॉल करके पूछता है, तुम कहाँ हो? वो बताती है, मैं वही हूँ जहाँ हम पहली बार मिले थे और मुझे मिस निंग का स्टोर मिल गया है। तो सुयान निंग के स्टोर पर जाती है और उनकी बॉटैनिकल ड्रेसेस और स्कार्फ्स वगैरह देखने लगती है। निंग उसे बताती है, ये सब बहुत अच्छा कलेक्शन है, तुम पर अच्छा लग रहा है, इसलिए सुयान एक स्कार्फ ले लेती है। फिर वो उनसे पूछती है, क्या आपके वर्क का कोई अलग स्टाइल है? क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। ये सुनकर निंग बोलती है, तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? तो सुयान बताती है, मैं एक बॉटैनिकल क्लास की स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर निंग स्माइल करती है और कहती है, मुझे लगा था आजकल के यंग बच्चे इन सब में इंटरेस्ट नहीं लेते, पर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद सुयान निंग के साथ कैफे जाती है और बॉटैनिकल वर्क के बारे में जानकारी लेती है। इसी दौरान वो मास्टर चू के वर्क के बारे में भी बताती है कि उसे उनका वर्क बहुत पसंद आया है। लेकिन जब सुयान ने मास्टर चू के वर्क को इम्प्रूव करने की बात की तो वो गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी हिम्मत खो दी है और अब वो इंस्पिरेशन नहीं बन सकते। मास्टर चू का नाम सुनते ही निंग के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। फिर निंग बोलती है, तुम उसकी बात यहाँ क्यों कर रही हो? तब सुयान बताती है, उनका डिवोर्स हो गया है और वो अकेले रहते हैं। फिर पूछती है, क्या आप उन्हें जानती हैं? आपका उनसे क्या रिश्ता है? ये सब सुनकर निंग समझ जाती है कि सुयान सब कुछ पता करके आई है और बाकी की जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। इसलिए वो कहती है, मास्टर चू ऐसे ही लायक हैं, वो अच्छे इंसान नहीं हैं, वो अकेले रहना ही डिजर्व करते हैं। ये सब बोलकर निंग गुस्से में वहां से जाने लगती है। तब उनका हेयर पिन गिर जाता है, जो बहुत यूनिक होता है। तभी हाओमिन सुयान को कॉल करके पूछता है, प्लान वर्क कर रहा है या नहीं? सुयान बताती है, निंग यहाँ से चली गई है। फिर हाओमिन उसे एक फोटो भेजता है जिसमें मास्टर चू भेष बदलकर एक एग्जीबिशन में गए होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओमिन चुपचाप मास्टर चू की वीडियो बनाता हुआ उनके पास आता है और पूछता है, आप मास्टर चू हैं ना? लेकिन वो वहां से भागने लगते हैं। तब हाओमिन एक लड़की से पूछता है, क्या ये मास्टर चू हैं? लड़की बताती है, मैं नहीं जानती ये कौन है, पर ये हमेशा यहाँ आते रहते हैं। उसके बाद सुयान हाओमिन से मिलने कैफे जाती है। तब वो मास्टर चू का वीडियो देखकर स्माइल करती है। फिर सुयान हाओमिन को निंग का हेयरपिन दिखाकर बताती है, ये गिर गया था। तभी वहां टूरिस्ट गाइड की ओनर आती है और हेयरपिन देखकर बताती है, ये मिस की वेडिंग गिफ्ट है, जो मास्टर चू ने उन्हें दिया था। ये सुनकर सुयान बोलती है, इसका मतलब है कि मास्टर चू के लिए निंग के दिल में फीलिंग्स हैं। फिर हाओमिन बोलता है, मास्टर चू भी निंग के लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन कठोर बनने का दिखावा करते हैं। तो सुयान बोलती है, पता नहीं लोग अपनी फीलिंग्स को छुपाकर क्यों रखते हैं और ऐसे बन जाते हैं जैसे वो हैं ही नहीं। ये सुनकर हाओमिन और सुयान ऑकवर्ड होकर एक दूसरे को देखते हैं और पास्ट याद करते हैं। थोड़ी देर बाद हाओमिन बोलता है, अब हमें निंग को उनका हेयर पिन वापस कर देना चाहिए। नेक्स्ट डे हाओमिन मास्टर चू के पास जाता है और उन्हें निंग की पिन दिखाता है। इसे देखकर वो पूछते हैं, ये तुम्हारे पास कैसे आई? तो हाओमिन बोलता है, ये निंग ने मुझे खुद दी है। ये सुनकर मास्टर चू को यकीन नहीं होता। वो कहते हैं, ये हो ही नहीं सकता। तब हाओमिन बोलता है, अगर ऐसा है तो आप खुद ही पूछ लीजिए, वो टेम्पल में है। फिर मास्टर चू उसके साथ जाते हैं। दूसरी तरफ सुयान निंग के पास जाकर बोलती है, आपका हेयरपिन गुम हो गया था ना? वो मास्टर चू के पास है और वो टेम्पल में आपका वेट कर रहे हैं। पर निंग को इस बात पर यकीन नहीं होता कि उसका हेयरपिन मास्टर चू के पास कैसे हो सकता है, और सुयान के जोर देने पर वो टेम्पल जाती है। फिर हम देखते हैं कि निंग और मास्टर चू एक दूसरे से मिलते हैं। तब निंग उनसे पूछती है, मेरा हेयरपिन तुम्हारे पास कैसे आया? तो मास्टर चू बोलते हैं, तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया है। ये सुनकर निंग गुस्से में कहती है, बकवास करना बंद करो,
फिर वो अपना हेयरपिन लेकर वहां से चली जाती है। वहीं हाउमिन और सुयान बाहर उनका वेट कर रहे होते हैं। तभी निंग और मास्टर चू गुस्से में वहां से जाने लगते हैं। तो हाउमिन मास्टर चू के पीछे जाता है। वो उस पर गुस्सा करते हैं कि तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। तो हाउमिन अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है और उन्हें समझाता है कि आप दोनों को एक दूसरे से बात करके अपनी प्रॉब्लम खत्म करनी चाहिए। पर वो कुछ नहीं सुनते और जाने लगते हैं। तब हाउमिन गुस्से में बोलता है, मैं भी आपकी तरह गुस्से वाला था, जिसकी वजह से मेरी और मेरी वाइफ के बीच बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन मुझे एहसास हो गया कि गुस्सा सब कुछ खत्म कर देता है। ये सब सुनकर मास्टर चू बोलते हैं, उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हाउमिन उन्हें बताता है, अगर ऐसा होता तो वो अपनी वेडिंग हेयरपिन अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रही होती। फिर वो उन्हें दोबारा समझाता है, जिससे मास्टर चू नॉर्मल हो जाते हैं और हाउमिन की बात मान लेते हैं। दूसरी तरफ सुयान भी निंग से सॉरी बोलकर उन्हें समझाती है, जिससे वो फिर गुस्सा करने लगती हैं। तब सुयान उन्हें मास्टर चू की वो वीडियो दिखाती है, जिसमें वो चुपके से निंग के वर्क वाली एग्जीबिशन में गए थे। ये देखकर निंग का गुस्सा खत्म हो जाता है और वो मास्टर चू से बात करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी वहां मास्टर चू स्माइल करते हुए आते हैं। निंग वहां से जाने लगती है, लेकिन मास्टर चू उसे रोककर बात करने लगते हैं, जिससे उनके बीच की प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाती हैं और दोनों फिर से साथ में वर्क करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाउमिन सीरीज के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहां सुयान उसका एक्ट देखकर एंजॉय कर रही होती है। फिर हाउमिन सबके सामने सुयान से अपने पास्ट में की गई सारी गलतियों के लिए सॉरी बोलता है और उसे बताता है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर सुयान इमोशनल हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और किस करने लगते हैं। इधर कियाओ लिन अपनी एम्प्लॉय के साथ वर्क डिस्कशन कर रही होती है। तभी वहां लिन ताओ आकर उसे बताता है कि हमने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है उसके पैसे पे नहीं किए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत ज्यादा पेनल्टी लग जाएगी, जिससे कंपनी को नुकसान होगा। ये सुनकर कियाओ लिन परेशान हो जाती है, लेकिन सबके सामने नॉर्मल रिएक्ट करती है। तब लिन ताओ उसे सॉरी बोलता है, क्योंकि उसने इस सिचुएशन से डील करने की कोशिश की थी पर वो फेल हो गया। तो कियाओ लिन बोलती है, कोई बात नहीं, हम इससे डील कर लेंगे। तभी कियाओ लिन को सुयान का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि मैं आकर तुम्हें गुड न्यूज देने वाली हूँ, पर अभी कुछ दिन यहीं रहूंगी। ये सुनकर कियाओ लिन थोड़ी परेशान होती है, लेकिन सुयान को कंपनी के प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ नहीं बताती और उसे सिर्फ एंजॉय करने को कहती है। उधर हम फांग लेई से कहता है, मैंने तुम जैसी काइंड इंसान कभी नहीं देखी, तुम बहुत अच्छी हो। तो फांग लेई बोलती है, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है, हाउमिन को नहीं। फिर दोनों ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे से सीक्रेट शेयर करते हैं। तब फांग लेई उसे बताती है कि जब मेरी सिस्टर यूके गई थी तो वो हाउमिन के साथ थी, तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ये सुनकर हम उससे पूछता है, क्या वो हाउमिन का बच्चा था, पर फांग उसे कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव मिंग चेन को बताता है कि हमें हाउमिन के बारे में कुछ पता नहीं चला है। तब मिंग चेन उससे हान के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है, उसने जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली होगी। तो स्टीव बताता है, वो बस आने वाला है। थोड़ी देर बाद हान वहां आता है तो मिंग उससे हाउमिन और सुयान के बारे में पूछते हैं। तो वो बताता है कि उसके हाथ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगी है। ये सुनकर मिंग चेन गुस्से में उसके हाथ पर मारते हैं, जिससे उसका हाथ टूट जाता है। फिर हम देखते हैं कि लिन ताओ कियाओ लिन के पास आकर बताता है कि उसे सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। उसका एक फ्रेंड बैंक में जॉब करता है, तो उसने उससे बात की है और वो उन्हें लोन देने के लिए रेडी है। ये सुनकर कियाओ लिन खुश हो जाती है और कहती है, अब सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पर लोन लेने के लिए हमें पेपर्स रेडी करने होंगे। तब लिन ताओ उसे पेपर्स दिखाते हुए कहता है, मैंने इन्हें रेडी कर लिया है, तुम बस साइन कर दो। तो कियाओ बिना ठीक से पढ़े और देखे उस पेपर पर स्टैंप लगा देती है, जिससे लिन ताओ उसे स्माइल करके देखने लगता है। दूसरी तरफ हाउमिन अच्छे मूड में ऑफिस जाता है। उसे देखकर सभी एम्प्लॉय खुश हो जाते हैं।
फिर वो चेयरमैन के पास जाकर बताता है कि ब्रैकेन के साथ उसने कोलैबोरेशन कर लिया है, जिससे उसके वर्क में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सुनकर चेयरमैन उसके पास आते हैं और प्रोजेक्ट वगैरह देखकर खुश हो जाते हैं और हाउमिन को अप्रिशिएट करते हैं। अगले सीन में सुयान अपने केबिन में होती है, तब वहाँ लियांग उसके लिए बुके लेकर आता है। तो सुयान उसे देखकर हैप्पी हो जाती है और अंदर बुलाती है। लियांग देखता है कि वहाँ पहले से ही फ्लावर्स रखे हुए हैं, तो वो सुयान से पूछता है, तुम इतनी ग्लो क्यों कर रही हो? तो सुयान उसे बता देती है कि अब वो और हाओमिन एक हो चुके हैं, उनके बीच की प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई है। ये सुनकर लियांग अपसेट हो जाता है लेकिन नॉर्मल बिहेव करता है। फिर हम देखते हैं कि सुयान हाओचेन से बात कर रही होती है। तभी हाओमिन उनसे कहता है, तुम लोग बातें करते रहो, मैं डिनर रेडी करता हूँ। फिर हाओचेन सुयान को अपनी ड्राइंग्स दिखाता है और उसे बताता है कि ये सब मैंने तुम्हारे और हाओमिन की याद में बनाए हैं। ये देखकर सुयान इमोशनल हो जाती है और उन ड्राइंग्स को ध्यान से देखने लगती है। तब तक डिनर रेडी हो जाता है। तब हाओचेन हाओमिन से बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे और सुयान के बीच सब ठीक हो गया है, इसलिए मैं आज तुम दोनों के साथ सोऊंगा। तो सुयान कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो लोग डिनर करते हुए एंजॉय करते हैं। इसके बाद सुयान ड्राइंग्स देखते हुए सोफे पर सो जाती है। तब वहाँ हाओमिन आकर उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और उसे किस करता है। अब हम देखते हैं कि मिंग चेंग हाओमिन से मिलने उसके ऑफिस आते हैं। तब हाओमिन उन्हें देखकर हैप्पी हो जाता है और उन्हें वेलकम करता है। फिर दोनों चाय पीते हुए बात करने लगते हैं। तभी मिंग चेंग बोलते हैं, मैंने सुना है तुम बोर्ड्स के लिए नॉमिनेट हो। मुझे जानकर अच्छा लगा कि तुमने इस बारे में सोचा। मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये सुनकर हाओमिन उन्हें थैंक्स बोलता है। फिर मिंग चेंग स्टीव से पूछते हैं, तुम्हें हाओमिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं? तो स्टीव बोलता है, हम इस पर काम कर रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलता है हम एक्शन लेंगे। तब मिंग चेंग उसे समझाते हैं कि तुम हाओमिन से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, तभी उसके खिलाफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इधर हान स्टीव को कॉल करके बताता है कि मुझे पता चल गया कि जब हाओमिन अब्रॉड में था तो फांग ले की सिस्टर को उसी ने प्रेग्नेंट किया था, पर मुझे नहीं पता उसका बच्चा कहाँ है। तब स्टीव उसे बताता है कि हाओमिन ने वापस आकर उस बच्चे को अपने पास रखने का फैसला किया था। वो और कोई नहीं, हाओ चेन है। इसके बाद हान चेन लिन के पास जाता है और उससे कहता है, मैंने सुना है हाओमिन बोर्ड्स में जाने वाला है, ये अच्छा फैसला है। फिर वो पूछता है, तुम भी हाओमिन के साथ डिनर के लिए आ रहे हो ना? तो चेन लिन उसे बताता है, आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं नहीं गया तो वो मुझे मार डालेगी। लेकिन मुझे तो पार्टी के बाद हाओमिन को घर ड्रॉप करना है। ये सुनकर हान हंसता है और कहता है, ये तुम्हारे लव और करियर दोनों का सवाल है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मैं हाओमिन को उसके घर छोड़ दूंगा। नेक्स्ट सीन में हान हाओमिन को उसके घर छोड़ने जाता है। तब हाओमिन बहुत ड्रंक होता है, इसलिए वो अपने रूम में जाकर सो जाता है। फिर हान उसके घर की तलाशी लेने लगता है कि शायद हाओमिन की सारी जानकारी यही हो जिससे उसे एक्सपोज किया जा सके। तभी उसे एक लॉकर दिखता है जिसमें पासवर्ड लगा होता है। तभी उसे हाओमिन की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो सतर्क हो जाता है और इधर-उधर देखने लगता है। लेकिन हाओमिन पानी पीकर वहां से चला जाता है। तब हान हाओमिन की वेडिंग फोटो देखता है और समझ जाता है कि पासवर्ड क्या है, जिससे वो हाओमिन के डॉक्यूमेंट चुरा लेता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इंटरनेट पर रूमर्स फैल जाते हैं कि हाओमिन हाओचेन का ब्रदर नहीं बल्कि उसका डैड है। ये न्यूज़ सुनकर हान और मिंग चेंग खुश हो जाते हैं कि हाओमिन एक्सपोज हो गया है, इसलिए अब वो बोर्ड्स का मेंबर नहीं बन पाएगा। वहीं हाओमिन के पेरेंट्स ये रूमर्स सुनकर परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये बात अभी क्यों बाहर आई जब वो बोर्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ है। दूसरी तरफ हाओचेन स्कूल में होता है। तब सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं कि हाओमिन तुम्हारा ब्रदर नहीं, डैड है। ये सुनकर हाओचेन को गुस्सा आता है और वो बच्चों से लड़ाई करने लगता है। तभी वहाँ टीचर आती है और उन्हें अलग करती है। इधर हाओमिन को भी रूमर्स के बारे में पता चल जाता है
इसलिए वो अपने गार्ड को कॉल करके बोलता है, हाओचेन को स्कूल से ले आओ। फिर वो बोर्ड्स की मीटिंग में जाता है जहां मिंग चेंग और उसके डैड भी होते हैं। जब हाओमिन मीटिंग रूम में पहुंचता है तो सब उसे घूरने लगते हैं। उसके डैड कहते हैं, हमें मीटिंग शुरू करनी चाहिए। तब मिंग चेंग बोलते हैं, मैं सारे मेंबर्स की तरफ से तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या वो सारे रूमर्स सच हैं कि हाओचेन तुम्हारा बेटा है, ब्रदर नहीं? चेयरमैन उन्हें समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, ये सब सिर्फ रूमर्स हैं। लेकिन मिंग चेंग कहते हैं, अगर ऐसा है तो तुम हमें डीएनए टेस्ट दिखाकर प्रूफ कर सकते हो, जिससे सबकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी और सच सामने आ जाएगा। तभी वहां हाओचेन गुस्से में आता है और हाओमिन से पूछने लगता है, क्या तुम सच में मेरे डैड हो? हाओमिन उसे बोलता है, मैं अभी मीटिंग में हूँ, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन हाओचेन बार बार वही सवाल पूछता रहता है, जिससे हाओमिन उसे उठाकर अपने केबिन में ले जाता है और उसे शांत होने को कहता है। हाओमिन उसे समझाता है, अभी मैं ऑफिस में हूँ, तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन हाओचेन गुस्से में कहता है, अगर आप मेरे डैड हैं तो मुझसे झूठ क्यों बोला कि आप मेरे ब्रदर हो? और मेरी असली माँ कौन है? तब हाओमिन चेन लिन को कॉल करके बोलता है, तुम हाओचेन को घर छोड़ दो। फिर वो हाओचेन को लॉबी में ले जाता है जहाँ चेन लिन कार लेकर उनका इंतजार कर रहा होता है। हाओमिन हाओचेन को कार में बैठाकर बोलता है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं घर आकर सब एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरी तरफ कियाओ लिन सुयान को वो रूमर्स दिखाती है, जिससे सुयान बहुत परेशान हो जाती है और कियाओ लिन से बोलती है, मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। फिर वो जल्दी से ऑफिस से निकल जाती है। इधर जैसे ही हाओमिन मीटिंग रूम में वापस आता है, वो देखता है कि सारे मेंबर्स आपस में गॉसिप कर रहे हैं, जिससे उसके डैड की तबीयत खराब होने लगती है। तब हाओमिन उनके पास जाकर मेंबर्स से कहता है, डैड की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम इस मीटिंग को खत्म करते हैं। फिर वो डैड को लेकर अपने केबिन में आता है और उन्हें मेडिसिन देता है, लेकिन डैड दवा लेने से मना कर देते हैं। तभी वहां चेयरमैन की सेक्रेटरी आकर बताती है कि नीचे बहुत भीड़ जमा हो गई है, सबको इन रूमर्स के बारे में क्लैरिटी चाहिए, जिनमें कुछ लोग हाओमिन के राइवल्स भी हैं। दूसरी तरफ हाओचेन कार से निकलकर भाग जाता है और चेन लिन उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मिलता। इसलिए वो हाओमिन को कॉल करके बताता है कि हाओचेन गायब हो गया है। ये सुनते ही हाओमिन परेशान हो जाता है और वहां से निकल जाता है। हाओचेन एक पार्क में उदास बैठा होता है। तभी वहां हान आकर उससे कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पर हाओचेन जाने से मना कर देता है। तब हान उससे कहता है, क्या तुम अपनी असली माँ से मिलना चाहते हो? ये सुनकर हाओचेन खुश हो जाता है और कहता है, मैं मिलना चाहता हूँ। फिर वो उसे अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसे किडनैप करके रख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओमिन अपनी मॉम को बताता है कि हाओचेन का अभी तक पता नहीं चला पर पुलिस उसे ढूंढ रही है। फिर मॉम भी परेशान हो जाती हैं और बोलती हैं कि मैंने ये सिचुएशन तुम्हारे डैड को नहीं बताई है क्योंकि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। तभी हाओमिन के मोबाइल पर हाओचेन के बैग की फोटो आती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये कौन सी जगह है। फिर वो पुलिस को कॉल करके बताता है कि मुझे पता चल गया है कि हाओचेन कहाँ है। फिर हाओमिन और सुयान उसी जगह पर जाते हैं। तभी हम कार की आवाज सुनकर बाहर आता है और हाओमिन को देखकर भागने लगता है। तो हाओमिन सुयान से कहता है, तुम पुलिस का इंतजार करो, और वो खुद हम के पीछे जाता है और उसे पकड़कर पीटने लगता है। थोड़ी देर बाद सुयान पुलिस के साथ अंदर जाती है और हाओचेन को बचा लेती है। तभी वहां हाओमिन आता है और हाओचेन को गले लगा लेता है। फिर वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। इतने में वहां रिपोर्टर्स आते हैं और हाओमिन से वही सारे सवाल करने लगते हैं कि क्या ये तुम्हारा बेटा है वगैरह। ये सब देखकर हाओचेन गुस्से में हाओमिन से जवाब मांगने लगता है। तो सुयान रिपोर्टर्स को सुनाती है कि तुम लोग एक बच्चे के साथ ये सब नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है, इसलिए ये सब पूछना बंद करो। फिर सभी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हाओचेन को घर लाया जाता है। तब हाओमिन की मॉम उससे बात करने और खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। नेक्स्ट डे हाओमिन और उसके डैड ऑफिस जाते हैं।
तब उन्हें मिंग चेंग की सच्चाई पता चलती है कि वो सारे रूमर्स उसी ने फैलाए हैं ताकि उसे कंपनी के ज्यादा शेयर्स मिल सकें। ये सब जानकर हाओमिन के डैड परेशान हो जाते हैं और मिंग चेंग से बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे दोस्ती के नाम पर धोखा दोगे। फिर मिंग चेंग भी उनकी इंसल्ट करता है और वहां से जाते हुए हाओमिन को बताता है कि हाओचेन मेरा बेटा है। ये सब सुनकर डैड की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर हाओमिन को बताते हैं कि डैड का ऑपरेशन हो गया है, लेकिन वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं। अभी भी उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। ये सब सुनकर हाओमिन और उसकी मॉम परेशान हो जाते हैं और डैड से मिलने जाते हैं। तभी वहां यू यीमिंग आता है, तो हाओमिन अपनी मॉम से उसका इंट्रोडक्शन करवाता है और बताता है कि ये एक डॉक्टर है। फिर यू यीमिंग उन्हें समझाते हैं कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, चेयरमैन को कुछ नहीं होगा, मैं खुद उनकी केयर करूंगा। दूसरी तरफ सुयान हाओचेन के पास जाती है और उससे बात करने और उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन हाओचेन कोई रिएक्ट नहीं करता। तो सुयान थक कर बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद कियाओ लिन उससे मिलने आती है। तब वो उसे हाओचेन के बारे में बताती है कि वो बहुत डिप्रेस है, न कमरे से बाहर आता है, न कुछ खाता पीता है। फिर कियाओ लिन उसे समझाती है कि वो जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगा, अभी उसे टाइम चाहिए। फिर कियाओ लिन यू यीमिंग को कॉल करके बताती है कि मैं सुयान से मिलने आई थी और मुझे पता है तुम हाओमिन के डैड से मिलने हॉस्पिटल गए हो, इसलिए उनका अच्छे से ख्याल रखना। फिर वो बताती है कि सुयान इस सिचुएशन में अपने ऑफिस को हैंडल नहीं कर पा रही है, इसलिए मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। ये सुनकर यू यीमिंग स्माइल करता है और कहता है कि मैं समझता हूँ, हमें अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए, पर तुम ओवरवर्क करके खुद की हेल्थ खराब मत कर लेना। फिर दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और कॉल कट हो जाती है। फिर कियाओ लिन एक होटल जाती है जहां लिन ताओ लंच के लिए उसका वेट कर रहा होता है।